नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में लोहड़ी पर्व मनाया। लाडवा की अनाज मंडी में आयोजित प्रदेश स्तरीय लोहड़ी समारोह में सीएम ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम सैनी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों को 10 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं हरियाणवी और पंजाबी लोकगीतों और वाद्य यंत्रों ने लाडवा के लोहड़ी पर्व को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का काम किया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोहड़ी पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया और उन्होंने वहां पर विकास कार्यों की कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की विकास कार्यों की सौगात यहां पर उन्होंने अपने वहां के नागरिकों को दी हैं और उनके साथ कई जो दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद रहे। तो बड़ी ही धूमधाम के साथ उन्होंने ये त्यौहार मनाया है और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तो वहाँ के नागरिकों के लिए कई तरह की बड़ी सौगातें भी उन्होंने वहाँ पर दी हैं। तो वहीं अगर लोहड़ी पर्व की बात करें तो वहाँ पर हरियाणवी और पंजाबी गायकों ने समा बांध दिया और बड़ी ही धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया गया है। खबर अम्बाला से है, जहां सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। उस चुनाव में काफ़ी लोग मौजूद रहे और संबोधित करते हुए प्रधान राजेंद्र परमार ने कहा कि एसोसिएशन ने समाज सेवी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और प्रधान ने कहा कि कुछ कार्य जो रह गए हैं उनको अब सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। तो सराफा व्यापारियों की यहाँ पर बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और चर्चा में उन्होंने कई तरीके की जो बातें हैं वो सबके सामने रखी हैं। सबने इन मुद्दों पर मंथन किया है और अब इसको लेकर क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। चुनाव के संदर्भ में रखी गई थी, जिसमें कि हमारे हाउस के कोरम के अधिकतम सदस्यों ने अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाई और अपने प्रधान पद के लिए जो चुनाव में राजेंद्र परमार जी थे उनको सर्वसम्मति से प्रधान चुना। उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद विनोद भोला जी जिन्हें उप प्रधान चुना गया, ऋषभ गोगना जी ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया और तुषार वर्मा जी को कोषाध्यक्ष, तरुण वर्मा जी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। इसमें हमारे चेयरमैन जो कि पिछले 6 वर्षों से हमारे सराफा एसोसिएशन में एक आदरणीय बुजुर्ग हमारे श्री मदन लाल वर्मा जी 6 साल से अपना चेयरमैन का दायित्व निभा रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर रोहित जैन जी बाई लाफली उनकी गाइडलाइन के मुताबिक जो भी रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमारा चुनाव संपन्न हुआ। जिस चुनावी संपन्न होने के बाद आए हुए सभी मेंबरान को रात्रि भोज करवाने के बाद लोहड़ी फेस्टिवल को बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद आए हुए सभी सदस्यों का एक एक सदस्य का मंच से नाम उच्चारण करके उन्हें बुलवाकर उनका एसोसिएशन की तरफ से सम्मान किया गया। आज का जो हमारा उद्देश्य था, एक तो हमारे जो तीसरी टर्म के चुनाव हुए हैं जिसमें मेरे को दोबारा मौका मिला है अपनी एसोसिएशन की सेवा करने का, और हमने उसके उपरांत आज होटल एपी रेजिडेंसी अम्बाला शहर में तारीख 11 जनवरी 2025 को हमने सब अपने मेंबर्स को यहाँ एक ही छत के नीचे इकट्ठा करके जो हमने उनको आज अपनी कांग्रेचुलेशंस ये हमने शुभकामनाएं दी और उन्होंने मेरे को प्रेसिडेंट बनने के उपलक्ष्य में मेरा उन्होंने वेलकम किया। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो हमारा अगला जो हमारा एसोसिएशन का काम करने का है वो ये है कि हम आपस में व्यापार बढ़ाने का, कि हमारा आपस में व्यापार कैसे बढ़े, हम एक दूसरे से व्यापार करें। और जो अम्बाले का नाम हमने पीछे भी एग्जीबिशन लगा के अम्बाले का नाम चमकाया है दूर दूर से,
अम्बाला एक सुर्खियों में आ चुका है कि अम्बाले की ज्वेलरी मार्केट बहुत एक बड़ी हब बन चुकी है। वो इसी कारण बनी है कि जो हमारी एसोसिएशन ने ये कार्य पिछले 3 साल में किए हैं, उसमें हमारे एक अम्बाले का अलग सा रूप चमक के उभर के सामने आया है। खबर भिवानी से है, जहां लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल एक दुकान का शटर उखाड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी करके ले गए बदमाश। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकान संचालक ने बताया कि उनको चौकीदार का फोन आया कि दुकान का शटर उखाड़कर चोरी हो गई है, जिसके बाद हम दुकान पर पहुंचे और देखा कि दुकान का शटर उखाड़कर चोरों के 6 से 8 लाख रुपए की चोरी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। हमारे पड़ोस वाले भाई साहब की दुकान है। रात को मेरे पास फोन है 5 बजे इनका कि भाई हमारी दुकान का शटर ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। तो हम लोग आए, तब देखा कि शटर टूटा हुआ था, अंदर से कुछ नकद वगैरह भी चोरी हो गया है भाई साहब का। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। 1-2 दुकानों के चेक करें, फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, कहीं से भी कुछ भी साफ नहीं आ रहा। एक तो धुंध भी थी, उस वजह से कुछ साफ दिख भी नहीं रहा। मांग तो ये देखो, मेहनत की कमाई है, जल्दी जल्दी मिल जाए हमें। ठीक है जी, भाई साहब का भी नुकसान है, देखो नुकसान किसी का भी हो गलत है। मांग ये नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी पकड़ा जाए। सुबह 5:05 पर मेरे पास फ़ोन आया जी, इसका घंटाघर चौक के प्रधान का। वो ये कह रहे जी आपके दुकान का शटर पाड़ रखा है, और साथ में चौकीदार आया हुआ है। चौकीदार आया हुआ है यहाँ हमारी दुकान से 15 दुकान आगे ऊपर का बोर्ड पाड़ रखा है, बोर्ड पाड़ के दुकान के आगे लगा रखा है, उसके पीछे शटर पाड़ रखा है। शटर पाड़ लोग सब बंद हैं, शटर पाड़ के अंदर से हमारा सामान निकाल रहे हैं, जिसमें हमारा 6 और 8 लाख रुपए बीच का नुकसान है। 5:30 बजे हम 5:30 बजे पहुँचे हैं। जब हम थाने में गए, उन्होंने रिपोर्ट लिख ली है, वो आ चुके थे यहाँ, भी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आए थे यहाँ, कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई देखी है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में धुंधला फोटो आ रहा है। अब जाके वहाँ सदर में देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और सामने वाली दुकान के अंदर से सीसीटीवी गली के अंदर से भाग के गए हैं। वहाँ शनिवार को लोग दुकान बंद करके गया, उसके बाद इन्हें कैमरे इसके बंद थे, गली के अंदर से भागे हैं। गली के अंदर हमारी जो दुकान की मालाएं वगैरह थी, जो हैंगर के अंदर सारे गली के अंदर रखे हुए हैं हैंगर, वहाँ से पोस्ट ऑफिस की तरफ से भाग के गए हैं जी। प्रशासन जी कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो मांग करते हैं जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, जितनी ज़्यादा जल्दी कोशिश हो सके चोर को पकड़ लिया जाए। पलवल में जिला परिषद चेयरपर्सन को हटाने के लिए पार्षदों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई आखिरकार सोमवार को पूरी हो गई। जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में हुए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मौजूद 17 में से 16 पार्षदों ने चेयरपर्सन आरती तंवर के खिलाफ वोट डालकर उन्हें पद से हटा दिया। यह बैठक जिला उपायुक्त वशिष्ठ की अध्यक्षता में पूरी हुई। आगे सर, आगे ज्योति चलो। आज जिला परिषद के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इस अविश्वास प्रस्ताव में टोटल 17 पार्षद मौजूद थे। 17 में से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, और एक मत कैंसिल हुआ है, उसने दोनों जगह टिक कर दिया था। तो 16 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। चूँकि 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होता है, तो 14 में 2/3 बहुमत बनता था। 16 वोट मिले हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। श्रीमती आरती तंवर जी के विरोध ये अविश्वास प्रस्ताव था, जो जिला परिषद के प्रधान थे। इसी प्रकार जिला परिषद के जो प्रधान थे श्री विजेंद्र जी, मतदान पक्ष में पड़े चेयरमैन के में, और एक क्रॉस वोटिंग हुई थी 0 पर जी। क्या लगता है क्यों बदलना पड़ा, क्या रही दिक्कतें? जो बदलना मजबूरी थी जी, काम किसी के बाड़ में नहीं हुए, और एक तानाशाही रवैये से उसने 2 साल चलाए। हमने समझाया भी था बीच में कई बार, लेकिन समझ में नहीं आई, तो थोड़ा फिर से स्टेप उठाना पड़ा। अब जल्दी चुनाव की तारीख आ जाएगी, क्या रहेगा? अब तो सब जैसे अब रहा है ऐसे जब रहेगा। अच्छा, कैसा चाहते हो कि चेयरमैन बने? सबसे कैसे? पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही समय पे हमारा सभी का साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पलवल फरीदाबाद दोनों जिले के हमारे बड़े नेता हैं, 4 मंत्री हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारा ध्यान दिया और हमारे साथ खड़े रहे।
और हमारे विधायक जी भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारा साथ दिया। जगजीत सिंह डल्लेवाल की गंभीर स्थिति के बीच पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग और 50 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल पूरी तरह से किसानों के साथ है और इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान जरूर निकालना चाहिए। और साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद करने की जो बात कह रही है वह झूठ का पुलिंदा है। आपके सामने ही है सारा कि में आज ये हालात देखा आपने, उल्टियां आ रही है, वो बहुत बुरा हाल है। 50 दिन से जो व्यक्ति अमरण अनशन पे बैठा है, आप सोच सकते हो इसका मतलब सरकार को कोई उनकी सेहत की चिंता नहीं है। सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ रखा है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं बैठे, किसान राष्ट्रीय नेता जगदीश सिंह जी बैठे हैं। सोचना चाहिए कि क्या दिक्कत है। अरे बात करने में आपको तकलीफ हो रही है, समस्या समाधान तो आप जब करोगे जब आप बातचीत करोगे। आप बातचीत करने की तैयार नहीं है, एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। नु कहते हैं हम एमएसपी पे खरीदते। एक बात सीख रखा है, अरे कौन सी फसल एमएसपी पे खरीदते हो? हरियाणा मुख्यमंत्री कहता है हम 24 फसलें हरियाणा में खरीदते हैं। अरे उस सबको ही पता कौन नहीं 24 फसलों की पैदावार ही हरियाणा में नहीं होती, कहाँ से खरीद लेगा? ये झूठ का पुलिंदा, झूठे आंकड़े देना, जनता को गुमराह करना, किसानों को बर्बाद करना, मंडियां बंद करना, ये सरासर गलत। तो आज समर्थन दिया व्यापार मंडल ने? समर्थन मेरे शुरू से ही आज से है। हमारा चोली दामन के साथ है, जिनसे पारिवारिक संबंध है। भाई मंडी हमारी है, इनका दाना हमारे पास है, जब भी तो दोनों कमाएंगे, जब भी तो हमारा कमीशन मिलेगा। जिनका खेतों का दाना ही मंडी में नहीं घुसेगा तो आड़ती मक्खी मारेगा। तो भाई हमारा तो लेन देन इनके बुजुर्गों से भी था, हमारे बुजुर्गों का, आज भी हमारा वही लेन देन रहेगा और पारिवारिक संबंध रहेगा। इसमें कोई महाकुंभ के अवसर पर अंबाला रेलवे मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भटिंडा, अमनपुर दौरा और अमृतसर से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें 8 पेयर चलाई जा रही हैं। इसके लिए रिजर्व सर्विसेज रखा गया है, वहीं अनरिजर्व सर्विसेज भी है। ये गाड़ियां महाकुंभ के अमृत स्नान यानी 26 फरवरी तक चलाई जाएंगी। वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेवाड़ी में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव का 2019 में टिकट कटने पर दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि क्या मैं भ्रष्टाचारी हूं या मैंने कोई गलत काम किया है। 2019 में मेरा टिकट क्यों कटा, आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि सम्मान से टिकट दोगे तो सम्मान वजीर बनकर सम्मान से करूंगा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पुराने लोगों को बदल दो और नए लोगों को मौका दिया जाए। करनाल में लगातार पिछले दिनों से आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, जिसके चलते लोगों के मन में भी एक डर का माहौल बना हुआ है और लगातार पुलिस भी इन वारदातों पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है। करनाल में पिछले दिनों चोरी, डकैती, गोलियां चलने की कई वारदातें सामने आई थी, लेकिन करनाल पुलिस भी लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द ऐसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए करनाल में अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर जगह नाके लगे हुए हैं। किसी भी टी पॉइंट पे या अचानक से अंदर जाने का रास्ता हुआ, कोई अपराधी निकले ना, अगर कोई हरकत करता है तो हरकत करके बाहर नहीं निकले, तो नाकों पे ही काबू किया जा सके। उसके लिए तो पुलिस प्रयास रहता है। बिल्कुल आपके सामने ही है, बड़े अच्छे तरीके से हम चेकिंग कर रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं उनसे। अगर कोई सही व्यक्ति है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत आदमी हो तो मिलेगा जो उतरवाते हैं। और ट्रैफिक एसएचओ द्वारा होडल शहर में मोक्षधाम में जलते शव पर छत का लेंटर गिर गया, जिसको देखकर दाह संस्कार करने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। गनीमत यह रही कि छत का लेंटर गिरने से कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। मोक्षधाम के प्रधान कपूर बंसल ने कहा कि उन्होंने इस बारे में क्षेत्र के विधायक और नगर परिषद के चेयरमैन के साथ साथ नगर परिषद के अधिकारियों से कई बार लिखित में शिकायत की, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
मोगधाम में जी ऐसा है, ये कल एक राजेश कुमार वो का दाग लगा था, राजेश जी का, जिसे रज्जी कहते हैं, उर्फ रज्जी कहते हैं, उसका दाग लगा था और वो दाग लगा के गए थे यहाँ से, वो बस निकले ही ये 2 मिनट गई और उसके बाद ऊपर की जो इसकी मुट्ठी होती है वो उसके ऊपर गिर गई, जो कि हमने विधायक को भी, चेयरमैन को भी, नगर पालिका को भी कई पुत कह रखा है कि जी हमारी जो है ये दाह संस्कार वाली छतरियों की छत खराब है, इनको सही करवा दें वो हमारे को, जिससे कि हमने और लिखत में भी दे रखा है। मौजबानी तो हमने बहुत दिन से कह रहे हैं, कम से कम साल भर से, लेकिन हमने लिखत में 2 महीने पहले लिखत में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भाइयों कह देते हैं जी बड़ा टेंडर लग रहा है। और एक और जहां देश दुनिया में उत्तर प्रदेश में आयोजित महाकुंभ पर्व का शुभारंभ होने पर खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं लोहड़ी पर्व पर हरियाणा के यमुनानगर में मां विंध्यवासिनी देवी के दूसरे रूप में पूजी जाने वाली छठ मैया के मंदिर और उनके प्रत्येक स्थलों को गिरा दिया गया, जिससे सैकड़ों लोग यमुना किनारे इकट्ठा हो गए और लोगों के गुस्से को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने अपनी इस कार्रवाई पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद लोग शांत हुए। दूसरी ओर पूर्वांचल समिति के प्रांतीय अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वह घाटों को साफ करके नया मंदिर बनवाएंगे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह मुख्यमंत्री की जानकारी में पूरे मामले को लाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। तो शनिवार को शाम के समय जब अपना जो सा लगभग 6:30 जब अंधेरा हो चुका था, तो एक जेसीबी, एक पॉपलिंग बड़ी मशीन जो होती है अपना, वो अपना यहाँ पर आती है और वो आते ही अपना जो है अपना ये सारे जितने भी हमारा धार्मिक स्थल जो है, हमारे पास यहाँ पर लगभग 35-40 साल 50 साल पुरानी हमारी ये जगह है, नगर विभाग की जगह है। इसी नहर विभाग ही जो सा अपना हमारे को अनुमति देता था यहाँ पर बनाओ, करो, छठ पूजा मंदिर बनाओ। लेकिन क्या हुआ कि भाई शाम के टाइम जब अपना ये आया तो ये लोग सारा ये हमारे जो घाट है, हमारे जो मंदिर है, छठ मैया के जो पूजा का स्थान है, वो सारे के सारे अपना जो सा तोड़ दिए इन्होंने। और तोड़ने के बाद सारों को ला के अपना जो सा जमुना में गिर रहे। इतने में कुछ जो दशमेश कॉलोनी के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर अपना आए, उसके सामने खड़े, भाई क्यों तोड़ रहा है तू, किसने तुझे परमिशन दी? तो यहाँ कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था। बाद में जब अधिकारियों से पूछा गया तो खबर अमृतसर से है, जहां के जुझारू एवेन्यू में विस्फोट की सूचना मिली है, जहां एक मकान में विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भी मीडिया से किसी तरह की बातचीत साझा करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जुझार एवेन्यू की इस गली में एक घर पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस अब फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। आज के समय में ईमानदार लोगों का मिलना मुश्किल है। वहीं अंबाला पुलिस के एक कर्मचारी की ईमानदारी की हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि उसने ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे सुनकर आप भी उसकी तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाएंगे। जिसके बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ रमेश कुमार ने बताया कि अम्बाना छावनी की एक महिला कल अम्बाला सिटी में अपने किसी काम से आई थी। इस दौरान उसका पर्स गुम हो गया, जिसमें उसके 10,750 रुपये और उसकी सोने की बालियां थी। इसके अलावा महिला के पर्स में उसका आधार कार्ड और एटीएम कार्ड था। एसएचओ ने बताया कि उनका हेड कांस्टेबल महेंद्र किसी काम से कोर्ट जा रहा था, तो रास्ते में उन्हें यह पर्स दिखाई दिया, तो उसने उठा लिया और आधार कार्ड के जरिए महिला की पहचान कर आज उसे उसका पर्स पूरे सामान के साथ लौटाया गया है। वहीं पर्स वापस मिलने पर महिला ने भी पुलिस का धन्यवाद किया है। खबर अमृतसर से है, जहां मंदिर साहिब में मांघी के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु घर में माथा टेकने पहुंचे और साथ ही स्नान गुरुवाणी का कीर्तन सुना। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु घर में आकर अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि यह पावन दिवस 40 मुक्त संतों की स्मृति में देश विदेश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अमृतसर में मंदिर साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और माथा टेका। ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਘ ਮੰਨਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇ
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का तांता लगा और मंदिरों के भंडारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन दान पुण्य, खासकर गर्म वस्तुएं, तेल, तिल और कंबल दान करने का महत्व है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को जाने की जरूरतमंद को दान देने का महत्व बताया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की और विधायकों मंत्रियों के साथ इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खबर पटियाला से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक छोटे से घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और परिवार ने विवाद के चलते परिवार के सदस्य आपस में लड़ने लगे। जानकारी देते हुए इलाके की चरणजीत कौर ने बताया कि मेरे पति के साथ मेरा घरेलू विवाद था। इस दौरान मेरी ननद ने पुलिसकर्मियों और कुछ गुंडों के साथ मिलकर मुझे और मेरे बच्चों को पीटा और हमने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा। वो देखो कुड़ी जैसा थप्पड़ मार रहा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।